अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। ये जनाब जुमेरात का व्लॉग है जो आपको जुमे के दिन मिल रहा है। जुमातुल मुबारक आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआओं में याद रखें और अच्छी अच्छी नेक नेक दुआएं करें। आज जनाब मैं बना रही हूँ अरवी और पनीर की सब्ज़ी। ये आपको सुनकर नई तो लगेगी कि अरवी और पनीर की सब्ज़ी बनती है, लेकिन ये बनाई है मैंने और बहुत ही मज़ेदार बनी है। सबसे पहले मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया है ताकि इसके जो कांटे से हल्के से होते हैं वो चुभे ना, और अच्छे खासे चुभते हैं, हल्के तो नहीं होते। उसके बाद जनाब मैंने इसको काट लिया और नमक लगा कर कुछ देर छोड़ दूँगी। जब तक छोड़ूंगी तो फारिग नहीं बैठूंगी। आकर जो कपड़े धुले हुए थे बेटी रख गई है बेड पर, इनको संभालते हैं। और आज जनाब मैंने फ़ैसला किया है कि जो भी मेरे कपड़े पुराने पड़े हुए थे उनको निकाल कर बाहर डस्टबिन में ही फेंकूँगी। ये मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं जो बिल्कुल रफ़ हो चुके थे कपड़े। ज़ाहिर है फेंकने हैं, देने वाले होते तो इससे पहले मैं दे चुकी होती बेहतर कंडीशन में। इनमें कुछ बहुत बेहतर भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ कोई लेने वाला तो है नहीं, मजबूरन मुझे फेंकने पड़ रहे हैं। और कूड़ा भी काफ़ी सारा हमारा इकट्ठा हुआ हुआ है, क्योंकि हस्बैंड साहब की भी जॉब है 4 से 12 बजे तक। और बंगाली माशाल्लाह आज आया है, फ्राइडे का दिन है, और वो इंशाल्लाह इसको सारे को डिस्कार्ड कर देगा जाके। उसके बाद जनाब कपड़े संभालने के बाद मेरा क्या काम होता है, कपड़े इस्त्री करना हस्बैंड साहब के। और पानी जो है वो मेरा आयरन का स्टीम आयरन है, तो पानी ख़त्म था। अभी इस्त्री में था पानी, आयरन में था पानी, लेकिन क्योंकि मुझे ये था कि अगर ख़त्म हो गया और मुझे फिर कपड़े छोड़ के भर के लाना पड़ा, तो उससे बेहतर है कि मैं वक्त पे ही इसको भर कर और रख लूँ, और जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ कर लेंगे। पानी भी पीने वाला इस्तेमाल करते हैं आयरन के अंदर। अगर दूसरा नलके का पानी इस्तेमाल करें तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, वो फिर जम जाएगा मशीनरी के अंदर, और फिर अल्लाह रहम करे इस्त्री ख़राब हो गई तो और मुसीबत होगी। इस्त्री ख़राब हो गई तो और मुसीबत होगी। इस्त्री का मीन वो हमारे तो यहाँ पाकिस्तान में इस चीज़ का बड़ा वो किया जाता है कि इस्त्री, हिंदू लोग जो हैं माशाल्लाह, हिंदू भाई जो हैं वो इस्त्री बीवी को कहते हैं। अब ख़राब हो जाए इस्त्री करने वाली या बीवी, अल्लाह रहम करे, तो आपको पता है क्या हशर निकलता है घर का और कपड़ों का। उसके बाद जनाब ये कपड़े इस्त्री हो रहे हैं। 2 सूट थे, दोनों इंशाल्लाह करके हैंग कर दूँगी। जब तक मेरी अरवियाँ जो हैं उनका पानी भी लेसदार जो है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा। उम्मीद तो है निकल जाएगा, वैसे तो रह ही जाती है, जितनी देर भी उनको रखो उसमें वो काफ़ी देर जो है उसमें लेस रह ही जाती है। हाँ जी, लेकिन उसको फ्राई कर लें बाद में तो फिर वो जो है उसकी अकल ठिकाने पे आ जाती है और लेस भी उसकी ख़त्म हो जाती है। बस जनाब कपड़े इस्त्री हो जाए, इनको हैंग करेंगे अपनी जगह पे, और उसके बाद जनाब फिर क्या काम होगा। उसके बाद फिर किचन में जाके और अपनी अरवी और पनीर की सब्ज़ी को फ़ाइनल शक्ल देते हैं। और बाकी जो है प्लानिंग सारे दिन की, वो तो आपको पता है साथ साथ ही चलती रहती है। कोई चीज़ भी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हम फारिग हैं और अब फ्री होके बैठने लगे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आज फिर मैंने चिकन डीप फ्रोस्ट होने के लिए रखा हुआ है, और वो किस लिए कि चिकन बिरयानी इंशाल्लाह फ्राइडे होगा तो चिकन बिरयानी बनेगी, अल्लाह खैर रखे, तो इसलिए इसको डीफ्रॉस्ट होने रखा है। और अरवियों को मैंने अच्छे से धो दिया है और अब पानी निचड़ने रखा हुआ है। ये जनाब मेरे आई ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स का डब्बा है जो कि एक दफ़ा खुल जाए तो महीने बाद एक्सपायर हो जाता है, और इसको मैंने डेट डाल कर रख लेती हूँ संभाल के, क्योंकि मेरे जहन से ही निकल जाता है कि मैंने कब खोला था और कब नहीं खोला था। इस तरह मुझे पता चल जाता है एक्सपायरी के बाद ना, जब एक्सपायर हो जाता है तो उसमें इतनी वो नहीं होती। रिफ़्रेशिंग ड्रॉप्स हैं, आइस ड्राई हो जाती हैं तो उनको रिफ़्रेश कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम करना महीने के बाद उनकी कारकर्दगी काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए डब्बों को अगर आपकी भी कोई एक्सपायरी, आपकी अल्लाह रहम करे नहीं, आपकी कोई मेडिसिन की किसी चीज़ की एक्सपायरी है, खाने की चीज़ की, उसको जनाब आप जो है वो डेट लिख कर रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद जनाब जो अदरक मैंने फ्रीज़ की थी उसको निकाल लिया और बंद करके अपने प्लास्टिक बैग में उसको फ्रीज़र में डाल दिया, और हस्बे ज़रूरत अब इस्तेमाल होती रहेगी। इस तरह बारीक बारीक फ्रीज़ करो तो उसका यही फ़ायदा होता है कि वो जितनी आपको चाहिए उतनी आसानी से हाथ से भी टूट जाती है, और आप आराम से
उसको यूज़ कर लेते हैं। कल मैंने आलू के पराठे बनाए थे, ज़्यादा आलू बॉईल किए थे, जो बचे थे उसकी आलू की टिक्कियाँ बना लिया, उनको रोल कर लिया है जनाब कॉर्नफ्लोर में रोल करने के बाद आज मैंने फॉइल पेपर जो है वो ज़ाया नहीं किया और एक लिफाफे के अंदर लपेट के रख दिया है। अरवियाँ जो हैं वो तकरीबन सूख गई थी, उनके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और उसको अच्छे से मिक्स करके इसको एयर फ्रायर में मैं फ्राई कर लूँगी, बजाय इसके कि कढ़ाई में करूँ और डीप फ्राई करूँ। इससे बेहतर है कि एयर फ्रायर में इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ और तकरीबन 5-7 मिनट में ये गल भी बहुत अच्छी तरह जाएंगी। इसीलिए मैंने मोटी मोटी काटी थी कि गल भी बहुत अच्छी जाएंगी, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी और ख़ुद ही फ्राई भी होती रहेंगी। अलटने पलटने का भी झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जनाब अब इसकी ग्रेवी का सामान तैयार करते हैं। ऑयल डाल लिया है, इसमें अब मैं प्याज डालूँगी और प्याज के साथ ही लहसुन छील कर डाल दूँगी। माइक्रोवेव कर लेती हूँ, उससे जल्दी जल्दी फटाफट छीले जाते हैं, लेकिन ये चाइनीज़ लहसुन ही माइक्रोवेव में सही छीला जाता है। अगर वो दूसरा देसी लहसुन है बारीक तुरियों वाला, तो वो तो आप कभी भी ना माइक्रोवेव में डालकर छीलें, वो तो ऐसे फुस सा हो जाता है और इतनी बारीक तुरियाँ होती हैं कि अल्लाह माफ़ करे सारा ज़ाया ही जाता है। बहरहाल मैंने भी एक दफ़ा तजर्बा किया और उसके बाद छोड़ दिया। उसको तो मैं हाथ से ही छीलती हूँ और उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। बहरहाल ये जनाब प्याज जब लाइट ब्राउन हो गए, इसमें लहसुन भी लाइट ब्राउन हो गया, फिर हरी मिर्च और टमाटर डाले और टमाटर का पानी खुश कर लेते हैं। ये देख लें जी, मेरी जो हैं अरवियाँ वो बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब जब तक टमाटर का पानी खुश्क होता है तो टाइम आपको पता है बिल्कुल वेस्ट नहीं करना और ना करना चाहिए। अपने हस्बैंड साहब का टी बॉक्स जो है वो मैं पैक कर लेती हूँ और उसमें जो मुझे मिलता है थोड़ा थोड़ा हर चीज़ डाल देती हूँ, वैरायटी जितनी हो अच्छी हो। ये लेस का नया एक फ़्लेवर आया है, KFC फ्लेवर, ओरिजिनल KFC फ्लेवर लिखा हुआ है, पता नहीं अंदर से कैसा है कैसा नहीं। फ़िलहाल तो मेरा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं चखूँगी नहीं, वो मुझे बताएंगे आके कि वो कैसा है। और साथ ही जनाब चीज़ और जैम वाला सैंडविच बना लेते हैं और इसको पैक कर देते हैं और लंच बॉक्स तैयार करके और साथ पानी की बोतल भर के रख देती हूँ। इतनी देर में जनाब मेरा टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके थे, ठंडे भी हो चुके थे। उनको मिक्सी बाउल में डालते हैं, जार में, और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं ताकि हमारी स्मूथ ग्रेवी बने। काजू भी इसमें 4-5 डाल लें तो बेहतर है, लेकिन मैंने नहीं डाले थे क्योंकि हर वक्त इतना मतलब स्कील खाना भी सही नहीं है। मुझे जो उल्टी सीधी चीज़ें बनाने का हर वक्त शौक़ चढ़ा रहता है तो मैं इसलिए अवॉइड ही किया। काजू नहीं मैंने डाले, डालती तो मज़ीद टेस्ट ज़ाहिर है बेहतर हो जाता, क्रीमी हो जाता। बहरहाल ये अच्छे से पीस लिया है क्रीमी फॉर्म में, तो ये भी आ गया। और इसके बाद जनाब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बाकी भी मैंने निकाल के डाल लिया है और इसमें अब वही रूटीन के मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा और जनाब सोच समझ के डाल रही हूँ। एक चीज़ डाल के फिर उसको सोचती हूँ डाली है कि नहीं डाली। जब बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे होते हैं ना साथ साथ, और वो मुझे करने पड़ते हैं क्योंकि इतना माशाल्लाह काम होता है एक्स्ट्रा भी और रूटीन का भी, कि बंदे को जो है ना दिमाग थोड़ा सा किसी वक्त जो है ना वो उतना हाजिर नहीं रहता जितना होना चाहिए। बस जनाब पानी डाल लिया। अब कलर इसका, मुझे मिर्च वैसे भी मैं कम डालती हूँ शुरू में और भूनते हुए थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ ताकि सालन का कलर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए अपनी तरफ से। अब पता नहीं किसी को लगता है कि नहीं लगता, बहरहाल मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद जनाब अच्छी तरह भून लिया 5-7 मिनट और अरवी डाल दिया इसमें। अरवी को अच्छे से भूनने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मिनट ही काफ़ी हैं। और पानी डाल दिया जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए और साथ ही जनाब 200 ग्राम पनीर के टुकड़े डाल दिए। अल कबीर वालों का पनीर मिलता है यहाँ, कॉटेज पनीर के चीज़ पीसेस बहुत मज़े के, बहुत ही टेस्टी, फ्रेश। और साथ ही जनाब मैंने हरा धनिया डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर बॉईल होने देते हैं। अरवियाँ मेरी फुल फ्लेज गल चुकी हैं और पनीर को तो इतना बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती ना वो फ्राई करने की, जितना सॉफ्ट हो उतना ही अच्छा लगता है और ओरिजिनल मैंने देखा है ज़्यादा मज़े का लगता है। बस जी ये बॉईल हो चुका है, इसको छोड़ दिया है और अब जनाब कुछ देर छोड़ने के बाद माशाल्लाह इसकी ये शक्ल निकली है, ऑयल ऊपर आ गया और माशाल्लाह बहुत यमी सा मेरा पनीर और अरवी का सालन जो है वो सब्ज़ी कह लें, सालन कह लें, तैयार है। माशाल्लाह बताएं आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।